हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम लेडीज़ का नाइट सूट का वीडियो शेयर करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने फैब्रिक को उल्टा करके डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो हम पहले शर्ट का पार्ट कट करेंगे। तो शर्ट के लिए हम बैक पार्ट के लिए लेंथ मेज़र कर लेंगे। लेंथ हमने 26 इंच लेनी है। तो 26 में 2 इंच प्लस मार्जिन का करके हम 28 पर निशान लगा लेंगे। ये मैंने निशान लगा लिया है। अब हम शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। तो शोल्डर के लिए मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। आर्म होल के लिए भी हम 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हमें चेस्ट के लिए, चेस्ट हमारी जितनी है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे और उसमें ½ इंच प्लस करके और फिर निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 9.5 इंच पर मैंने निशान लगा के ½ इंच प्लस कर दिया है। तो 10 इंच पे मैंने निशान लगाया है। ये कमर के लिए हम 7 इंच नीचे डाउन पर निशान लगाएंगे और जितना हमारा कमर है उसको 4 से डिवाइड करके उसमें भी हम ½ इंच प्लस कर देंगे। तो ये 9 इंच पे मैंने कमर के लिए निशान लगा लिया है। अब हिप्स के लिए हम वही मेथड फॉलो करेंगे। जितना हमारा हिप साइज़ होता है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और ½ इंच उसमें प्लस करके हमने निशान लगा लिया है। और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे मार्जिन के लिए और इन सभी पर निशान लगा के हम इनको स्केल से सीधा कर लेंगे। तो ये मैंने सभी निशानों को मिला लिया है। अब हमें आर्म होल की गोलाई का निशान लगाना है। तो 1.5 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। ये गोलाई भी मैंने कर ली है। अब हम शोल्डर की तरफ से ½ इंच नीचे की तरफ कर देंगे और उसको तिरछा करके और हमारे नेक पार्ट से मिला लेंगे। बैक पार्ट का नेक हम डीप ज़्यादा नहीं करेंगे। 1 इंच पे हमने डीप करके और 3 इंच की हमने विड्थ रखी है और इस निशान पे हमें गोलाई लगा ली है। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें बटन पट्टी भी इसमें ऐड करनी होती है। तो 1.5 इंच प्लस हम बटन पट्टी के ऊपर निशान लगा लेंगे और इन निशानों को मिला लेंगे। अब हमें इस बैक पार्ट को एज इट इज़ इसके ऊपर रख देना है जहाँ पे हमने निशान लगाया है, इस तरह से। और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे निशान लगा के और फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमें इसके नेक की निशान लगाना है। तो पहले हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर लेते हैं और इसको एक साइड में रख देते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट के नेक की और आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगा के हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और नेक की विड्थ भी हम 3 इंच ही रखेंगे जो हमने बैक पार्ट की रखी है। और इसकी लेंथ के लिए हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना के इन निशानों को मिला लेंगे और गोलाई का निशान लगा के हम इन फ्रंट पार्ट का नेक भी कट कर लेंगे।
तो ये फ्रंट पार्ट का नेक और आर्म होल हमने कट कर लिया है। अब हम बाजू का निशान लगाएंगे। तो बाजू के लिए मैंने ये फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और इसकी लेंथ मैंने 6 इंच रखी है और इसकी विड्थ मैंने 10 इंच रखी है। जितना हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट होता है उतना ही हमें बाजू का मेज़रमेंट लेना होता है। अब हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच इधर से और 2 इंच ऊपर से हमें निशान लगा के और इसको गोलाई दे देनी है इस तरह से। और इस तरह से निशान लगाते हुए हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। बाजू की मोहरी के लिए हम जितना हमारा मोहरी का साइज़ होता है उससे 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे और निशान लगा के सेम इस निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये बाजू की भी कटिंग हमारी हो गई है। अब फ्रंट पार्ट के लिए भी हम थोड़ा थोड़ा हाफ इंच पर गोलाई का निशान लगा लेंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें अपनी शर्ट की सिलाई करनी है। तो इसके लिए मैंने ये पट्टी ले ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच रखी है और लंबाई हमारी जितनी शर्ट की लंबाई है उसी के अकॉर्डिंग हमने लंबाई रखी है। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से शर्ट के ऊपर रखना है और जो हमने गोलाई नेक के लिए लगाई हुई है इस पट्टी में भी हम सेम गोलाई लगा लेंगे इस तरह से और दोनों साइड की पट्टी को इसी गोलाई के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे पाइपिंग अटैच करनी है। तो ये पट्टियाँ मैंने गोलाई में कट कर ली है और इसको दूसरी साइड से अंदर से हाफ इंच फोल्ड भी कर लिया है। अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो पाइपिंग को हमें इस तरह से लेके पहले हम 2.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेंगे क्योंकि हमें 2.5 इंच के बाद ही कॉलर अटैच करनी है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का निशान लगा के और यहीं से हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो पाइपिंग को इस तरह से अंदर की तरफ रख कर और हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा राउंड शेप देते हुए जैसे हमने गले का निशान लगाया हुआ है वैसे हमें इस तरह से ये पाइपिंग अंदर की तरफ रखते हुए और शर्ट के साथ अटैच कर लेनी है इस तरह से। दोनों साइड में इसी तरह से पाइपिंग अटैच कर लेंगे हम। तो ये पाइपिंग मैंने शर्ट के साथ अटैच कर ली है। ये पाइपिंग लगाने के बाद ये शेप कुछ इस तरह से बनेगी। अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो ये शोल्डर मैंने अटैच कर लिए हैं। अब हमें इसमें कॉलर का मेज़रमेंट लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ से जहाँ हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था इधर से हमें टेप को रखते हुए यहाँ से और इसकी कॉलर का मेज़रमेंट ले लेना है। तो ये कॉलर का हमारी जितनी चौड़ाई है ये 8 इंच आई है। तो हमने ये पट्टी कट कर ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच रखी है और लंबाई के लिए मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है। वैसे हम कॉलर 4 इंच की चौड़ाई पर ही बनाएंगे और इस तरह से हमें इन निशानों को सीधा करके और निशान लगा लेना है। जो कि हमारी 8 इंच का हमारा कॉलर का निशान आया था तो 8 इंच पे निशान लगा के आधा इंच हमें मार्जिन के लिए रख लेना है और इन निशानों को सीधा करके अंदर की तरफ हमें 1 इंच डाउन करके और इन निशानों को इस तरह से मिला देना है।
ये कॉलर की गोलाई के लिए हमने 1 इंच पे थोड़ा सा डाउन किया था और इस तरह से हमें ये कॉलर कट कर लेनी है। ये हमें 4 इंच की कॉलर बनानी है, तो हम 4 इंच पे निशान लगा के और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह की हमने 2 पट्टियां कट कर लेनी है। तो इसी पट्टी को हम दूसरे फैब्रिक के ऊपर रख के और इसी मेजरमेंट से कटिंग कर लेंगे। तो ये पट्टियां मैंने कट कर ली है। अब हमें इस पे एक पट्टी के ऊपर पाइपिंग अटैच करनी है। तो इस तरह से पाइपिंग को इस तरह से रख के और हमें इस पट्टी के ऊपर पाइपिंग अटैच कर लेनी है। ये मैंने पाइपिंग अटैच कर ली है। अब इसके ऊपर जो हमने दूसरी पट्टी कट की हुई है उसको इस तरह से रखते हुए और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इधर से और निशान ये सिलाई कर लेनी है। तो ये आधा इंच का हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है दोनों साइड में। ये आधा इंच का जो निशान हमने लगाया है इतना हमें गैप इस पे छोड़ देना है और फिर सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है और हम सिलाई लगाने के बाद ये दोनों साइड के कोने कट कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा हमें इधर से नोचिंग दे देनी है। अब हमें से इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये कॉलर हमने फोल्ड कर ली है। अब इसे हमें अपने शर्ट के साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। तो इस तरह से हमें शर्ट का भी हमें बीच में से सेंटर पॉइंट ले लेना है और इस कॉलर का भी सेंटर पॉइंट रख के और दोनों सेंटर पॉइंट को मिला के हमें इसको कॉलर को शर्ट के साथ अटैच कर लेना है। तो इस तरह से रखते हुए और हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो पहले हम शर्ट को उल्टी साइड से रख के और कॉलर को स्टिच करेंगे। तो ये एक साइड से हमने उल्टी साइड से सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से फोल्ड करते हुए और हाफ इंच फैब्रिक कॉलर वाला अंदर करते हुए हम फ्रंट पार्ट पे भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमने शर्ट के साथ कॉलर अटैच कर ली है। अब हमें इसमें बाजू अटैच करनी है और साइड की सिलाई लगानी है। तो ये हमने बाजू कट करी थी, उसके ऊपर हमें पट्टी अटैच करनी है पाइपिंग लगाते हुए। तो ये पट्टी मैंने कट कर ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है और लेंथ इसकी बाजू के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से हमें पाइपिंग रखते हुए और इस पट्टी के साथ पाइपिंग अटैच कर लेनी है। ये दोनों बाजू की पट्टियों पे हमें पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो ये पाइपिंग मैंने लगा ली है। अब हमें इसको बाजू के साथ इस तरह से रखते हुए बाजू को उल्टा रखना है और इस पाइपिंग को उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए पाइपिंग वाली पट्टी को और हमें बाजू के साथ इसको स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने स्टिच कर ली है और दोनों बाजू हमने इसी तरह से फोल्ड करते हुए तैयार कर ली है। अब इसको हमें अपनी शर्ट के साथ स्टिच करना है।
और इसको स्टिच करने के बाद हम साइड की सिलाई लगा लेंगे और नीचे से भी हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और इस शर्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये शर्ट मेरी पूरी तरह से बन चुकी है। इसके बाद हमने इस पे बटन और बटन होल दोनों लगा के और इसको तैयार कर लिया है। अब हमें अपने पैंट की कटिंग करनी है, तो इसके लिए हम लेंथ मेज़र कर लेंगे। जितनी हमारी पैंट होती है हमें उसमें 1 इंच प्लस करना होता है, लेकिन हम ऊपर से 2 इंच का लास्टिक इसमें अलग लगाएंगे, लास्टिक वाली पट्टी। तो हमें इसमें 1 इंच कम और करना है, क्योंकि हमें 2 इंच की अलग से पट्टी लगानी है। तो हमने इसमें इसी के मेज़रमेंट से लेंथ की निशान लगा लिया है। ये हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी जितनी है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस ऐड करते हुए निशान लगाएंगे। तो 11 इंच पे मैंने कमर का निशान लगा लिया है और 11.5 इंच पे मैंने क्रोच एरिया का निशान लगाया है। हिप का भी हमें वही मेज़रमेंट फॉलो करना है। जितना हमारा हिप साइज़ होता है उसको हमें 4 से डिवाइड करके 2 इंच प्लस करके निशान लगाना है। तो ये 13 इंच पे मैंने हिप का निशान लगा लिया है और 2 इंच प्लस करके हमें इसकी जो हमने क्रोच एरिया की गोलाई लगानी है उसका निशान लगाया है। और 1.5 इंच पे हमें क्रोच एरिया की गोलाई का निशान लगा के और इसकी गोलाई लगा लेनी है। ये 1 इंच हम क्रोच एरिया की तरफ से कमर में डाउन कर देंगे और इसको इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। अब हमें नीचे मोहरी का निशान लगाना है, तो 2 इंच हमें इधर से अंदर की तरफ निशान लगा के और फिर हमें जितनी मोहरी हमारी लेनी है उतनी चौड़ाई का निशान लगा लेना है। तो ये मैं 8 इंच का निशान इधर से लगा रही हूँ और इस निशान को इस तरह से कर्व स्केल से हम दोनों निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। अब दूसरी साइड में भी हमें स्केल की हेल्प से और इन निशानों को मिला लेना है। तो इसके लिए पहले हमें ऊपर से ये सीधी लाइन खींचनी होगी। अब इन निशानों को इस लाइन के पास हम मिला लेंगे इसी तरह से। और जो ये निशान हमने लगाए इन पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर ली है। अब ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी। बैक पार्ट की कटिंग के लिए हम जो फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ है उसके ऊपर हम इस पार्ट को इसी तरह से रखते हुए और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। लेकिन दूसरी साइड से हमें इसमें 2 इंच प्लस फैब्रिक कर लेना है और 2.5 इंच हम कमर की साइड से बैक पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर की तरफ लेंगे। पजामे की कटिंग के वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले भी डाले हुए हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। इन निशानों पे हमें कटिंग कर लेनी है जो निशान हमने लगाए हैं।
तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट के जो हमने आसन की तरफ 1 इंच डाउन करके निशान लगाया था उसकी कटिंग भी हम कर लेंगे और इन दोनों पार्टों को हम एक साइड में रख देते हैं। और जो ये बचा हुआ हमारे पास फैब्रिक है इसमें हमें अपनी बेल्ट पट्टी कट कर लेनी है। अब हम इस पैंट की सिलाई कर लेते हैं। तो पहले हम दोनों आसन को सिल लेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों आसन को। तो ये दोनों साइड के आसन हमने सिलाई कर लिए हैं। अब हमें इसको इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए और दोनों साइड की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से। तो ये सिलाई हमारी दोनों साइड की लग चुकी है। अब हमें इसके साथ बेल्ट अटैच करनी है ऊपर। तो जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक पट्टी कट कर ली है, जिसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 3.5 इंच रखी है और लंबाई हमारी जितनी हमारा ये कमर का घेरा बना है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लंबाई रखेंगे और इसको दोनों साइड से स्टिच करके इसी के अकॉर्डिंग गोल कर लेंगे। और ये मैंने पट्टी इस कमर की स्टिच कर ली है। अब हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है और थोड़ा सा गैप हमें इसके ऊपर छोड़ देना है जिसमें से हम इसके अंदर इलास्टिक फिल करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें चारों तरफ से इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई मैंने लगा दी है और ये गैप मैंने थोड़ा सा रख दिया है जिसमें से हम इसमें इलास्टिक फिल करेंगे। तो इलास्टिक की लंबाई मैंने जितनी हमारी कमर है उसमें से 3 और 4 इंच हम कम कर सकते हैं। तो ये मैंने 30 इंच का इलास्टिक लिया है। ये देखिए, थर्टी 4 इंच हमारी कमर की मेज़रमेंट बनती है। तो इसलिए मैंने 30 इंच का ये 4 इंच इसमें इलास्टिक कम करते हुए ले लिया है और इस तरह से हम इलास्टिक को चारों तरफ फिल कर लेंगे। तो ये इलास्टिक हमने फिल कर लिया है। अब इस इलास्टिक को हम इस तरह से दोनों कोने पकड़ के जॉइंट कर लेंगे और जो हमने इलास्टिक फिल करने के लिए जगह छोड़ी थी उसे भी हम स्टिच कर देंगे। तो ये इलास्टिक हमारा लग चुका है। अब हमें नीचे से बॉटम की सिलाई लगानी है। तो इसके लिए हमने ये पट्टी कट कर ली है जिसमें हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो ये पट्टी की चौड़ाई जितनी आप रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। इस तरह से हमें इसके ऊपर ये पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो ये दोनों साइड की पट्टियों पे मैंने पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हम इसे अपने प्लाजो इस पैंट के साथ पजामे के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से उल्टा रखते हुए हमें और ये पट्टियाँ अटैच कर लेनी है इस तरह से। ये पट्टी हमने स्टिच कर ली है और इसको हम इस तरह से अब अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे और अपने इस पैंट को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से दोनों साइड में हमें स्टिच लगा लेनी है। ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इस तरह से इसको दोनों साइड से स्टिचिंग लगा लेनी है इधर से। तो ये हमारी पैंट बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। तो इसी मेज़रमेंट से आप भी अपने नाइट सूट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।